दोस्तों, आज मैं आपके लिए भगवान श्री राम जी की सच्ची कहानी लेकर आई हूँ। जब भगवान श्री राम ने एक भक्त के लिए रसोई बनाई। तो आइए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। बहुत साल पहले की बात है। एक आलसी लेकिन भोला भाला युवक था आनंद। दिन भर कोई काम नहीं करता, बस खाता ही रहता और सोए रहता। घर वालों ने कहा कि चलो जाओ निकलो घर से, कोई काम धाम करते नहीं हो, बस पड़े रहते हो। वह घर से निकलकर जो ही भटकते हुए एक आश्रम पहुंचा। वहाँ उसने देखा कि एक गुरुजी हैं और उनके शिष्य कोई काम नहीं करते, बस मंदिर की पूजा करते हैं। उसने मन में सोचा कि यह बढ़िया है, कोई काम थाम नहीं, बस पूजा ही तो करनी है। आनंद ने गुरुजी के पास जाकर पूछा, क्या मैं जहाँ रह सकता हूँ? गुरुजी बोले, हाँ हाँ क्यों नहीं। आनंद ने कहा, लेकिन मैं कोई काम नहीं कर सकता हूँ। गुरु जी ने कहा, कोई काम नहीं करना है, बस पूजा करनी होगी। आनंद ने कहा, ठीक है, वह तो मैं कर लूँगा। अब आनंद गुरुजी के आश्रम में रहने लगा। ना कोई काम ना कोई दाम, बस सारा दिन खाते रहो और प्रभु भक्ति में भजन गाते रहो। महीना भर हो गया। फिर एक दिन आई एकादशी। आनंद ने रसोई में जाकर देखा कि खाने की कोई तैयारी नहीं है। उसने गुरुजी से पूछा कि आज खाना नहीं बनेगा क्या? गुरुजी ने कहा, नहीं, आज तो एकादशी है, तुम्हारा भी उपवास है। आनंद ने कहा, नहीं, अगर मैंने उपवास कर लिया तो कल का दिन ही नहीं देख पाऊंगा। मैं तो नहीं कर सकता उपवास, मुझे तो भूख लगती है। आपने पहले क्यों नहीं बताया? गुरुजी ने कहा, ठीक है, तुम ना करो उपवास, पर खाना भी तुम्हारे लिए कोई और नहीं बनाएगा, तुम खुद बना लो। मरता क्या ना करता गया रसोई में। गुरुजी ने कहा, देखो, अगर तुम खाना बना लो तो राम जी को भोग जरूर लगा देना और नदी के उस पार जाकर बना लो रसोई। ठीक है, आनंद ने कहा। आनंद ने लकड़ी, आटा, तेल, घी, सब्जी लेकर नदी के उस ओर चला गया। जैसे तैसे खाना भी बनाया। खाने लगा तो याद आया कि गुरुजी ने कहा था कि राम जी को भोग लगाना है। लगा भजन गाने, आओ मेरे राम जी भोग लगाओ जी, प्रभु राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। कोई ना आया तो वह बेचैन हो गया कि जहाँ तो भूख लग रही है और राम जी आ ही नहीं रहे। आनंद जानता नहीं था कि प्रभु शास्त्र तो आएंगे नहीं, पर गुरुजी की बात मानना जरूरी है। फिर उसने कहा, देखो प्रभु राम जी, मैं समझ गया कि आप क्यों नहीं आ रहे हैं। मैंने रूखा सूखा बनाया है और आपको तल माल खाने की आदत है, इसलिए नहीं आ रहे हैं। तो सुनो प्रभु, आज वहाँ भी कुछ नहीं बना है, सबकी एकादशी है, खाना हो तो यह भोग ही खा लो। श्री राम अपने भक्त की सरलता पर बहुत प्रसन्न हुए और माता सीता के साथ प्रकट हो गए। आनंद असमंजस में पड़ गया कि गुरुजी ने तो कहा था कि राम जी आएंगे, पर जहाँ तो माता सीता भी आई है और मैंने तो भोजन बस 2 लोगों का बनाया है। चलो कोई बात नहीं, आज इन्हें ही खिला देते हैं। आनंद बोला, प्रभु मैं भूखा रह गया, लेकिन मुझे आप दोनों को देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन अगली एकादशी पर ऐसा ना करना, पहले बता देना कि कितने जन आ रहे हो, और हाँ, थोड़ा जल्दी आ जाना। राम जी उसकी बात पर बड़े मुदित हुए, प्रसाद ग्रहण करके चले गए। अगली एकादशी तक यह बोला मानस सब भूल गया। उसे लगा कि प्रभु ऐसे ही आते होंगे और प्रसाद
ग्रहण करते होंगे। फिर एकादशी आई। नंद ने गुरुजी से कहा, मैं चला अपना खाना बनाने, पर गुरुजी थोड़ा ज़्यादा अनाज लगेगा, वहाँ 2 लोग आते हैं। गुरुजी मुस्कुराए, भूख के मारे बावला है, ठीक है ले जा और अनाज ले जा। नंद ने अब की बार 3 लोगों का खाना बनाया। फिर गुहार गाई, प्रभु राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। प्रभु की महिमा भी निराली है। भक्त के साथ कौतुक करने में उन्हें भी बड़ा मजा आता है। इस बार वे अपने भाई लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी को लेकर आ गए। नंद को चक्कर आ गई, यह क्या हुआ, एक का भोजन बनाया तो 2 आ गई, आज 2 का भोजन बनाया तो पूरा खानदान आ गया। लगता है आज भी भूखा ही रहना पड़ेगा। सबके लिए भोजन गाया और सभी को भोजन करते बैठे बैठे देखता रहा। अनजाने में उसकी भी एकादशी हो गई। फिर अगली एकादशी आने से पहले गुरुजी से नंद ने कहा, गुरुजी जी आपके प्रभु राम जी अकेले क्यों नहीं आते? हर बार कितने सारे लोग ले आते हैं, इस बार अनाज ज़्यादा देना। गुरुजी को लगा कहीं यह अनाज बेचता तो नहीं है, देखना पड़ेगा जाकर, और अपने शिष्य से कहा कि जितना अनाज इसे चाहिए दे दो और छुपकर उसे देखने चल पड़े। इस बार नंद ने सोचा खाना पहले नहीं बनाऊंगा, पता नहीं कितने लोग आ जाएं, पहले बुला लेता हूँ फिर बनाता हूँ। फिर टेक लगाई, प्रभु राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सारा राम दरबार मौजूद, लेकिन यह क्या, भगवान राम ने पूछा, प्रसाद तो तैयार ही नहीं है। नंद ठहरा बोला प्रभु इस बार मैंने खाना नहीं बनाया। भगवान राम ने पूछा क्यों? आनंद बोला, मुझे मिलेगा तो है नहीं, फिर क्या फ़ायदा बनाने का, आप ही भोजन बना लो और खुद ही खा लो। राम जी मुस्कुराए, सीता माता भी गदगद हो गई उसके मासूम जवाब से। लक्ष्मण जी बोले, क्या करे प्रभु? भगवान राम जी बोले, भक्त की इच्छा है पूरी तो करनी ही पड़ेगी, चलो लग जाओ काम में। लक्ष्मण जी ने लकड़ी उठाई, माता सीता आटा गूंदने लगी। आनंद एक तरफ बैठकर देखता रहा। माता सीता रसोई बना रही थी तो कई ऋषि मुनि वो जस गंधर्व प्रसाद लेने आने लगे। उधर गुरुजी ने देखा कि खाना तो बना नहीं, आनंद एक कोने में बैठा है। गुरुजी ने पूछा, बेटा क्या बात है, खाना क्यों नहीं बनाया? आनंद बोला, अच्छा किया गुरुजी आप आ गए, देखिए कितने लोग आते हैं भगवान राम के साथ। गुरुजी बोले, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा तुम्हारे और अनाज के सिवा। आनंद ने माथा पकड़ लिया, एक तो इतनी मेहनत करवाते हैं प्रभु, भूखा भी रखते हैं और ऊपर से गुरुजी को दिख भी नहीं रहे, यह और बड़ी मुसीबत है। आनंद ने भगवान राम से पूछा, आप गुरुजी को क्यों नहीं दिख रहे हैं? भगवान राम जी बोले, मैं इन्हें नहीं दिख सकता। आनंद बोला, क्यों? वे तो बड़े पंडित हैं, ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, इन्हें तो बहुत कुछ आता है, इनको क्यों नहीं दिखते आप? भगवान श्री राम बोले, माना कि इनको सब कुछ आता है पर वे सरल नहीं है तुम्हारी तरह, इसलिए इनको नहीं दिख सकता। आनंद ने गुरुजी से कहा, गुरुजी प्रभु कह रहे हैं आप सरल नहीं हैं इसलिए आपको नहीं दिखेंगे। गुरुजी रोने और कहने लगे कि वाकई मैंने सब कुछ पाया पर सरलता नहीं पा सका तुम्हारी तरह, और प्रभु तो मन की सरलता से ही मिलते हैं। और फिर भगवान श्री राम प्रकट हो गए और गुरुजी को भी दर्शन दिए। इस तरह एक भक्त के कहने पर भगवान श्री राम ने रसोई भी बनाई।
दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे लाइक और कमेंट करके बताएं और अपने दोस्तों को शेयर करें। और मेरी धार्मिक और प्रेरणादायक कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबाएं। हम मिलते हैं अपनी अगली कहानी में, तब तक आप अपना ख्याल रखें।